पत्नियन के लाने कछु बोले कि रंदे बोल दे, अब बोले ही दे को कछु होने सुरक्षा तो है हमारे लाने, कोनो दिक्कत तो नहीं है। हाँ तुम उनके लाने बोल दे, अब नहीं तुम उनको भरोसो की को सिंदूर लगाए। आजकल तो आदमी का अपने आप से ज्यादा अपने घरवाई को डर लगत। पतो नहीं हनीमून मनावे लो बाले गयो, पतो पर लौट के सूदे मरे मिले, पतो पर लव मैरिज ब्याह भाव लौट के सूदे नीले ड्राम में 16 टुकड़ा मिले। जब से जी घटना घट गई, जब से तो आदमी का खतरा लगन लगो, लगन लगो कि नहीं, लगत कि नहीं। अच्छा जी की घरवाई से जी को न्याय हो जाए, अब आदमी सो उतना उच्चे रात में घरवाई ये खा देखे बैठू रात उच्चे कि काटकानो कितने टाइम तलवार काढ़े और 17 टुकड़ा करके फेंक दे हैं। एक और अब कांट भाव कौन सा वो सोनम का नाम, उनको सोनम ही नाम था, क्या नाम था सही बता दियो। कोनो सोनम बैठी हो फिर लाल हो जाए थे, कोनो सोनम तो नहीं बैठी। अभी हुआ वो केस, पति से उसने बढ़िया शादी रचाई और पति की ही सुपारी दे दी, हनीमून मनाने जाने कितने गई, वो कौन सो छेदता है वो कारे को, वो उल्लू मना ली कि कुल्लू मना लिया, उल्लू मना ली गई, कितने गई थी। लौट के पता चला कि पति नहीं आए पत्नी आई। पुलिस ने बाद में पता चलाया कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या कर दी। ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। अच्छा पहले की माताएं, थोड़ा इस विषय पे हम 5 मिनट बोलेंगे फिर भागवत पे बोलेंगे। पहले की माताएं पतिव्रता नारी क्यों थी, आज की क्यों नहीं है, प्रश्न यहां है, बताओ। ध्यान से सुनना, सभी बिल्कुल मौन होके सुनना। जो भी फोन चला रही हो, जो भी सेल्फी ले रही हो, जो भी मुस्कुरा रही हो, जो भी पड़ोसन को गाली दे रही हो, वो अभी बिल्कुल आराम से सुनना। पहले की माताएं पतिव्रता क्यों थी, वो आज की क्यों नहीं है, क्यों। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। पहले की माताएं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। कितने बजे उठती थी, हमने अपनी माता जी को देखा सुबह 4 बजे उठती थी। आज भी यहाँ जितनी वृद्ध माताएं बैठी होंगी वो 4 बजे उठती होंगी। आज की बहूएं कमरा में एसी लगो 4 बजे तो वे सोती ही हैं। पहले की बूढ़ी माताओं को किसी ने देख नहीं पाया होगा कि ये फलाने की बहू है। पहले क्या होता था कि दिनारा के बगल में कोई गांव है, आपस में किसी गांव में ही शादी हो जाती थी। और जब हम लोग वो सब्जी खरीदने के लिए पड़ोस वाले गांव में जाते थे, और जब वही बिटिया रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने घर जाती थी और सलवार सूट पहन करके अगर वो बाजार में मिल जाती थी, तो हम लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये फलाने की बहू है। सच्ची बात है कि गलत है। और आज की बहून खा कहू ना जाओ जी को नौ ब्याह हो रहा हो, दीवार पे लिखो रहा फलाने के संढकानी, बस जैसे ही की घरवाई को नाव देखो तुरंत इंस्टाग्राम को का कॉल। थोड़ी नाव हमें अच्छे से ले बोली बताओ यार, इंस्टाग्राम, बस दीवार पे फलानी नाव हो तुरंत लिख दो सोनम। और जैसे ही सर्च करो भगवान की कृपा से सूदी लाली लिपस्टिक लगाए मिले तुम्हें। हाँ अच्छा, आजकल के पति भी उल्लू हैं, सच्ची बात कह रहे, जो ये रीले बनाते पत्नियों के साथ में रीले बना रहे, यूं जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। क्या बात कह रहे यार, विचार करो। जब तुम बूढ़े होगे तुम्हारा लड़का जवान होगा, और वही तुम्हारा लड़का के साथ तुम्हारे दोस्त बैठे होंगे, और वही दोस्त कह रहे होंगे तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छा डांस करती हो अपने टाइम। बताओ कैसो लगे, बुरा लगे कि अच्छो लगे, कैसो लगे।
बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा कि नहीं लगेगा? रील बनाना है, मैं मना नहीं करता हूं। रील बनाना है तो फिल्मी गानों पे मत बनाओ। तेरे हवाले कर दिया, इन गानों पे मत बनाओ। किन पे बनाओ? अच्छा सच्ची सच्ची बताना, इंस्टाग्राम कौन कौन नहीं चलाता है? देखो पछाई देखो, सब चलाओ बस, बाकी सब चलाओ। कल हमें यही गांव में देख रहे थे, बूढ़ी बूढ़ी टोकरिया हिल रही और फोटो ले रही। भारत की बर्बादी क्यों हुई? हिंदू की बर्बादी क्यों हुई? हिंदुत्व की बर्बादी क्यों हो रही है? 3 बातों से बुरा मत मानना। एक तो जात में बट गए, जात में बट गए। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र आपस में लड़ रहे। मैं कहता हूं जिसका कर्म अच्छा है, जिसका धर्म अच्छा है, अगर कोई साधु वेश में भी बैठा है तो जाति ना पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मैं उस साधु को जाति नहीं पूछूंगा, मैं उस साधु का ज्ञान पूछ करके उस साधु को नमन और नतमस्तक होने के लिए तैयार हूं। अरे क्यों जात पूछूंगा? मुझे क्या मतलब है? तो वो सनातनी है, तो वो हिंदू है, तो वो हिंदुत्व है, तो हमारा भाई। अगर वो संत के भेष में बैठा हुआ है, अगर वो किसी भी जाति का हो, अगर क्षत्रिय भी संत के भेष में बैठ करके भागवत की कथा को कहेगा, और अगर वो संत के वास्तव भेष में है, तो मैं उन क्षत्रिय से भी भागवत कथा सुनने के लिए तैयार हूं। ऐसे हिंदू बनेगा राष्ट्र। ऐसे हो गए एक कब होगे? जब नेक रहोगे। दूसरा, हमें बर्बाद किसने किया? फिल्मों ने। फिल्मों में देखो उनने की, सन्नी देओल ने जब कट्टा तान दो नहीं अपनी उनके क्या कहें, अरे वो सन्नी देओल नहीं बांधत, वो एक वो पटका बांधत तू लाल कलर को, कैसे कौन आया बच्चा? वो फिल्म जीत की उमें बांधत वो, तू धरती पे चाहे किधर भी होगी, जो उसको देखा। उनने देखो कि सन्नी देओल ने अपनी प्रेमिका के पछाई सामे बाय में कट्टा मार दो। भैया का भी शौक चढ़ो, रुक जा, ब्याह त्या होगा, सारे के बाप का मार डाले। ये आपको बर्बाद किसने किया? फिल्मों ने। और आपको सुधारेगा कौन? जिस दिन आप बैठ करके अपने घर में राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा, भागवत की कथा, रामचरितमानस को 1-1 घंटा सुनना और कहना प्रारंभ कर दोगे, तो आपके घर में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह पुत्र और सीता की तरह पुत्र वधू आ जाएगी। सीता की तरह। अब दिखाओ इंस्टाग्राम की रीलें, सोने 17 का, वे कन्ने 27 टुकड़ा। कछु जने हमें देख के आश्चर्यचकित हैं। प्रश्न भी पूछते, महाराज जी आपकी शादी हुई कि नहीं? हमारी तो हो गई है। कछु जनन का पता उज्जे, कछु का ना उज्जे, की कहा तो पतो को का नहीं है तो। अच्छा, सब यही सोच रहे ब्याह नहीं हो, अपनो तो होगा, फ्री है, अपने नहीं हो 17 मतरा टुकड़ा, अपन तो ठीक है। देखो हमारी बार कितनी हंसी, तुम लोग शर्म नहीं आती? देखो क्यों हमें अपनी पत्नी पर क्यों भरोसा है? क्योंकि हमने रामचरितमानस पढ़वाया है, हमने उसको भगवान की कथा को सुनवाया है, हम उसको 24 घंटा भगवान की प्रीति में लगाए हैं। और जब भगवान की प्रीति में लगाए हुए हैं तो हमें भरोसा है कि हमारी धर्म पत्नी सती। इसलिए आप भी दुनियादारी को छोड़ करके भगवान के नाम का भजन करवाओ, कीर्तन करवाओ और राम की तरह मानो।